क्या आपको सपने आते हैं देवताओं के, या आप ढोल दमाऊ बजते हुए देखते हो, या आपको ऐसा लगता है कि कोई हमें बुला रहा है, या आप मंदिर जाना और मंदिरों के बाहर जाना, या आप जागर या ऐसी चीजें बार बार सपनों में देखते हैं। किसी का मन अचानक मंदिरों और जागर की ओर खींचने लगता है, इस बारे में आपको पता है दोस्तों। फिर वह लोग इसे इससे जोड़ देते हैं कि हमें देवता का बुलावा आया है। लेकिन मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हर सपन, क्या हर चीज देवता से जोड़ना उचित है? क्या हर कंपन एक देवता का संकेत होता है? हर आवाज क्या आध्यात्मिक आवाज होती है? क्या कभी कभी ये हमारे मन की स्थिति भी हो सकती है? आज हम इसी विषय पर वार्तालाप प्रारंभ करेंगे, और यह वीडियो किसी की आस्था को तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि श्रद्धा के साथ विवेक जोड़ने के लिए है, कि आपकी श्रद्धा के साथ विवेक जुड़ा रहे। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आप लोगों के समक्ष एक बार फिर एक वीडियो और लेके आया हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं तो मैं बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप वीडियो पूरा वॉच करें। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको लगता है कि वाकई में यार ये वीडियो अच्छी बनाई है, ये कहानी हमारे उत्तराखंड या हमारे घर या हमसे जुड़ी है, फिर दोस्तों ईमानदारी के साथ यदि मैंने आपको थोड़ा सा ज्ञान दिया होगा तो दोस्तों ईमानदारी के साथ आप चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और दूसरों के साथ शेयर भी अवश्य करें। तो दोस्तों आइए, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों वार्तालाप प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी या आपके क्षेत्र की कोई ऐसी सच्ची वीडियो, कुछ भी ऐसा हो, आप उसे हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करना चाहते हैं तो अवश्य करें। दोस्तों मेरा यकीन माने, मैं उस चीज को हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आइए वार्तालाप प्रारंभ करते हैं। दोस्तों पुराने समय के हमारे बुजुर्ग और हमारे दादा परदादा लोग क्या करा करते थे, पहले उस विषय पर हम वार्तालाप प्रारंभ करते हैं। पुराने समय में कभी भी किसी को स्वप्न आता था या देवी देवताओं से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीजें होती थी तो वो तुरंत इस चीज को समाज में आके घोषणा नहीं करा करते थे कि यार मेरे पर देवता आ गए, या मेरे पर सपनों में ऐसा आया, या मेरे पर ऐसी चमत्कारी चीजें मैंने सपनों में देखी। बल्कि वो उस चीज को धैर्य से अपने तक ही सीमित रखते थे, और उनके माता पिता इस चीज को मना करते थे कि आप अपना स्वप्न किसी के साथ शेयर मत करना। यदि कोई अपना स्वप्न बता भी देते थे तो इस चीज की घोषणा कभी नहीं होती थी। तो हमारे बुजुर्ग लोग क्या करते थे, लंबे समय तक उनका व्यवहार देखते थे कि इनमें परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, और उनका जीवन शैली भी देखा करते थे, उनका जीवन देखा करते थे, उनकी बात करने का तरीका देखा करते थे, और उनके अंदर कितनी सत्यता आई है इस चीज में भी वह देखा करते थे। आज की समय की तरह नहीं होता था, रात स्वप्न आया और सुबह को घोषणा कर देते हैं सोशल मीडिया में कि मेरे में तो ऐसे ऐसे देवता को, मैंने फलाने फलाने देवता को सपनों में देखा और वो मेरे से ऐसा ऐसा बोला, और वहां पर उनने ये सारी चीजें मुझे बता दी हैं। तो दोस्तों नहीं होता था ऐसा। नंबर 2 दोस्तों, देवता का बुलावा क्या माना जाता है, आपने कभी इस बारे में? दोस्तों हमारी पहाड़ों की लोक मान्यताओं में यह माना जाता था, जब किसी के जीवन में देवता का बुलावा या देवता को अपनी ओर आकर्षित, देवताओं का स्वप्न के माध्यम से किसी को बुलाते थे तो उनके जीवन में जो होता था, सबसे पहले परिवर्तन होता था। उनका जीवन में चीजें इधर उधर नहीं, उनकी जीवन में सत्यता सबसे पहले दिखना प्रारंभ हो जाती। उनका जीवन में बदलाव इस तरीके से आने लग जाते थे, उनका ध्यान, उनका मन, उनका जो जीवन था वो भक्ति की ओर अधिक लगना प्रारंभ हो जाता। वह व्यक्ति बुरे कर्मों से दूर होने लगते हैं। जैसे कई ऐसी बुरी चीजें हैं, वो अपना आप को उन सारी चीजों से दूर रखते हैं जो ऐसे व्यक्ति होते हैं। उनके अंदर सबसे पहले क्या होगा, सेवा की भावना बढ़ेगी कि उनका सेवा करने का मन करेगा, और
देवी देवताओं के प्रति अपना विश्वास उनका बना रहेगा, ये उनके अंदर सबसे पहला लक्षण दिखना प्रारंभ। वह व्यक्ति अपने इष्ट को जानने की जिज्ञासा रखते हैं और अपनी परंपराओं को पहचानने की उत्तेजना फिर रखने लगते हैं। जो व्यक्ति भगवान से जुड़, दोस्तों याद रखिए कि एक दो सपने आ रहे हैं और उसके आधार पर हम कई चीजों का निष्कर्ष कर दे रहे हैं। ये हमारी परंपरा नहीं हुआ करती थी पहाड़ी। हमारी परंपराओं में कई अपने अध्यात्म जीवन में इस चीज को अंदर से जानना पड़ता था सब, और इस लम्हे को हमारी पुरानी परंपराओं में सबसे बड़ा परिश्रम माना जाता था कि यदि किसी के अंदर ये बदलाव हो रहा है तो उसको एडजस्ट करना बड़ा परिश्रम होता था अपने आप को। दोस्तों मानसिक भ्रम क्या होता है इस बारे में अब हम इसमें बात करें। दोस्तों मनुष्य का मन जो होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, और कई बार हम जो मन से सोचते हैं और जो मन में हम विचार करते हैं, जिन जिन चीजों के बारे में हम आचरण करते हैं, वह चीजें हमें स्वप्न के माध्यम से दिखना प्रारंभ हो जाती है। मैं इसी में आपको एक छोटी सी कहानी देना चाहूंगा दोस्तों, उसको आप समझना ज्ञान के लिए। ये ज्ञान के लिए है, ना कि किसी को व्यक्ति विशेष के लिए है। कोई ये अपने ऊपर आचरण ना करे। दोस्तों एक बार क्या हुआ, स्वप्न के माध्यम से एक कुत्ता था, एक बिल्ली थी। तो कुत्ते के सपनों में क्या हुआ, रात को घी की लगी हुई रोटी की बारिश हुई, और वहीं पर क्या हुआ बिल्ली के सपनों में। तो दोस्तों कुत्ते के सपनों में जब घी की लगी हुई रोटी की बारिश हुई थी तो कुत्ता खूब जोर जोर से नाचते हैं, और इतना जोर जोर से नाचते हैं, इतना जोर जोर से नाचते हैं, वो वहां पर खाते हैं और इतना खाते हैं, भरपेट खाते हैं। और जैसे किसी ने कुछ मारा, सपना टूट गया। जैसे सपना टूटा कुत्ते का, वो भाग भाग के बिल्ली के पास गया। तो बिल्ली मौसी को जैसे उसने बताया कि मैंने रात में सपनों में ऐसा ऐसा देखा, और वो सपनों में बारिश हो रही थी और घी की लगी हुई रोटी की बारिश हो रही थी, मौसी क्या होगा बताओ। तो बिल्ली ने कहा नहीं तो घी की लगी हुई रोटी की बारिश कहाँ हो रही थी, वो बारिश जो हो रही थी मैं भी तो थी उस सपने में। वो बारिश जो हो रही थी वो चूहे की बारिश हो रही थी, और दिन रात चूहे पड़ रहे थे, और वो चूहे के कारण क्या हुआ, मैं भी उस सपने में थी। तो दोस्तों आप इस शक्ति को जाने कि तो दोस्तों जिसको जैसी रटन उसको वैसी बारी। एक कुत्ता क्या होता है, दिन भर वो किसके बारे में सोचता है, मुझे एक टुकड़ा रोटी मिल जाए, या मुझे घी मिल जाए, या मुझे दूध मिल जाए, मैं उसी में खुश रहूंगा। और बिल्ली को इन चीजों से मतलब नहीं रहता। बिल्ली को अगर प्रथम कोई शिकार है उसका तो वो चूहा है, तो बिल्ली हर हमेशा चूहे की तलाश में रहती है। तो दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ, जिसको जैसी रटन उसको वैसे स्वप्न। तो दोस्तों हमारा मन इतना शक्तिशाली है, हम जिसको जो देखना चाहे सपनों में, हम दिन भर उसका ध्यान लगाए और रात्रि में हमें वही सपनों में दिखाई देता है। ये हमारे आत्मशक्ति होती। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति दिन रात जागर देख रहा हो यूट्यूब पर, या वो देवताओं का नाच देख रहा हो, या वो देवताओं के बारे में, मंदिरों के बारे में, या किसी व्यक्ति विशेष स्थान के बारे में सोच रहा हो, दिन रात इन्हीं का सुमिरन कर रहा हो, तो दोस्तों फिर स्वाभाविक है उन्हें स्वप्न में भी फिर वही सारी चीजें दिखाई देनी पड़ती। कभी कभार मानसिक जो बोला जाता है अकेला तनाव और अकेलापन और अकेले रहने की आदत, इस चीज का क्या डाल सकता है, प्रभाव डाल सकता है, बार बार उस चीज की ओर तुम्हें आकर्षित करता है। उस व्यक्ति को यह अनुभव एकदम वास्तविक लगते हैं और वह अपने जीवन में उन सबको फिर उतारने की कोशिश करा करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो भी सपने इन चीजों को देख, सबसे बड़ा अंतर क्या है, यदि कोई स्वप्न किसी व्यक्ति को बिल्कुल समाज से अलौकिक की ओर ले जा रहा है, परिवार और समाज के प्रति उसे जिम्मेदार बना रहा है, उस व्यक्ति का अहंकार कम हो रहा है, उस व्यक्ति के अंदर से मैं की भावना खत्म हो गई है, और समाज की सेवा करने का भाव उनके अंदर ज्यादा आ रहा है। तो यहीं पर से आपको यह समझ, उस अनुभव को सकारात्मक रूप में आपको ले जाना चाहिए, और यहां पर से आपको समझना चाहिए कि इसे हमारी देव शक्ति से जोड़ा फिर जाना। व्यक्ति को बार बार सपने आ रहे हैं और वह सपनों के माध्यम से वह व्यक्ति एक अहंकारी पुरुष अपने घर वालों से आपको अलग,
हर किसी व्यक्ति को छोटा समझ रहा है और सब जगह यही हो रहा है कि बिना बिना तथ्य और प्रमाण के यह दावा कर रहे हैं कि जो बोल रहा हूं मैं ही सत्य बोल रहा हूं और मैं ही आपको चमत्कार दिखा रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर फिर सावधान रहने की आवश्यकता है। कभी भी हमारे उत्तराखंड के देवी देवता किसी को आते हैं या सपनों में किसी को आते हैं तो वह इन चीजों से उन्हें सबसे पहले दूर रख। हमारे पहाड़ों में हमारे जो पूर्वज लोग कहा करते थे वो इसका सुमिरन करना आप भी, कि सच्ची शक्ति जो होगी वो कभी शोर नहीं करेगी, वो कभी डंका नहीं बजाएगी। सच्ची शक्ति आप पर आएगी और आपका पूरा चरित्र और आपका पूरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देगी। सच्ची हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी सीख क्या है दोस्तों? सच्ची बोला जाता है जो व्यक्ति भी अपने जीवन में धर्म और देव कार्य में और भावनाओं में लोगों के घर घर जाकर कुछ सीखता है तो वह व्यक्ति कभी दूसरे व्यक्ति को नीचा, वह कभी लोगों को डराएगा नहीं और स्वयं को कभी सबसे बड़ा भक्ति को मतलब प्रदर्शन का विषय नहीं बनाएगा। जो सच्चा भगत होगा वो भक्ति इस तरीके से करेगा और इस तरीके से अपने परिचय देगा कि वह वहां देखने वाले भी आश्चर्यजनक हो जाएंगे और बात के लोग भी उसको देखकर बड़ा आश्चर्यजनक हो जाएंगे कि ऐसा कौन महात्मा। यही कारण था पुराने समय में लोग व्यक्ति के शब्दों से नहीं बल्कि उसकी जीवन से और उसके कार्यों से उसको। भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, देवता का बुलावा हो या आपको देवता के वहां पर जाना है तो सबसे बड़ा अगर कुछ होता है वो मनुष्य का धैर्य होता है। वो मनुष्य के अंदर जो धैर्य है उसको आपको शांत रखना होता है। आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, आप किसी चीज में तुरंत निष्कर्ष पर ना पहुंचे, बस आप धैर्य रखें और आप ना ही किसी का मजाक बनाइए। बस आप समय को अपना कार्य करने दीजिए। समय के अनुसार सब समय बता देता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं हुआ। समय ने अच्छों को उनका समय याद दिलाया है। तो इसलिए समय के साथ अपना विवेक और धैर्य आप बनाए रखें दोस्तों, तभी आपका समय। तो दोस्तों अब आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं, क्या कभी आपके साथ कोई ऐसा अनुभव हुआ जो कभी आपको देवता से या जोड़ना या कभी कुछ आपके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन या ऐसा बदलाव हुआ है जिसके कारण आप बिल्कुल चेंज हुए हैं? दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट दें दोस्तों। आपका कमेंट ही मुझे सच्ची ईमानदारी और भावना और मोटिवेशन देता है, तभी मैं ईमानदारी से अपना कार्य करता हूं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, सबके साथ शेयर अवश्य करें। दोस्तों जय उत्तराखंड,